माँ, ये 8,000 रुपये की साड़ी आपने मंगवाई है? हाँ बेटा, ये मैंने ही मंगवाई है। क्या मैं जान सकता हूँ माँ, मुझसे बिना पूछे इतनी महंगी साड़ी आपने कैसे मंगवा ली? क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आप अपने आप को समझती क्या हो? क्या मेरे पैसे ऐसे पेड़ों पे टंगे हुए, क्या समझती क्या हो अपने आप को? अरे इतने सारे पैसे खर्च करने से पहले ना सना मुझसे पूछती है, और आप हो के आपने 1 मिनट में इतना महंगा सूट मंगा लिया। आपका दिमाग खराब है क्या? अरे कम से कम इतने सारे पैसे खर्च करने से पहले और ये महंगी साड़ी मंगवाने से पहले अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। बेटा मुझे पसंद आई तो मैंने मंगवा ली। हो अच्छा, आपको ये साड़ी पसंद आई और आपने मंगा ली। क्या मैं आपके लिए पैसे कमा रहा हूँ? क्या इस घर में आपकी पसंद पूरी होगी क्या? अरे इस घर में एक जवान बेटा है, एक बहू है, लेकिन नहीं, इस घर में तो एक बूढ़ी माँ की ख्वाहिश पूरी होंगी। और माँ, आप मेरे को एक बात बताओ, आपने इतनी महंगी साड़ी मंगा तो ली, कम से कम मुझे ये तो बता दो, इतनी महंगी साड़ी पहन के आप कौन सा फंक्शन अटेंड करोगी? अरे मेरे को कम से कम इसका जवाब तो दे दो। माँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ, आप इस साड़ी को वापस करो, वापस करो अभी के अभी। अरे क्या बात हो गई, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी देर से किचन में खड़े होकर सुन रही हूँ, क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो मम्मी जी पर? मम्मी जी ने 8,000 रुपये की साड़ी मंगाई है, वो भी मुझसे बिना पूछे। चल क्या रहा है सना इस घर में? अगर मम्मी जी ने 8,000 की साड़ी ले भी ली तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे माँ का ना दिमाग खराब हो गया है। अरे सठिया गया बुढ़ापे में ये। अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा माँ की ऐसी हरकत देख के? बल्कि तुम माँ का साथ दे रही हो। सना, इतनी महंगी साड़ी मंगाने से पहले ना तुम भी मुझसे एक बार पूछोगी, लेकिन नहीं, माँ ने तो बिना पूछे साड़ी मंगा ली। बस मनीष, बहुत हो गया। अरे कितना सुनाए जा रहे हो तुम मम्मी जी को? इतना गुस्सा करोगे तुम उनके ऊपर, वो भी इतनी सी बात के लिए? असल में बात पता है क्या है? तुम्हें पता भी नहीं है कि एक्चुअली में ये जो साड़ी है ना, ये मम्मी जी ने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए मंगवाई है। गिफ्ट कर रही थी वो मुझे दिवाली पर। जो उम्मीदें मुझे तुमसे थी ना कि तुम दिवाली पर मुझे कोई महंगा सा अच्छा सूट या साड़ी खरीद कर दोगे, वो चीज मम्मी जी ने की है मेरे लिए, और तुम इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो। और हाँ चलो छोड़ो ये बात कि उन्होंने ये साड़ी मेरे लिए मंगवाई। मान लेते हैं कि ये साड़ी उन्होंने सच में अपने लिए मंगवाई थी, तो क्या हो गया? अरे घर में कितने लोग रहते हैं? हम 3 ही लोग रहते हैं मनीष, और तुमसे अपनी माँ और बीवी दोनों की खर्चे और ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा रही है। अरे ऐसा तो है नहीं ना कि घर में 10 लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें और उनके खर्चे तुमसे उठाए नहीं जा रहे। और हाँ, इस बात पर गुस्सा कर रहे थे ना तुम कि मम्मी जी ने इतने सारे पैसे तुमसे बिना पूछे क्यों खर्च किए? तुम्हें लगा कि मम्मी जी ने तुम्हारे पैसे खर्च किए, है ना? अरे असल में बात तो ये है कि मम्मी जी ने तुम्हारे 1 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। ये जो साड़ी है ना, इन्होंने अपने पैसों से मंगवाई है। इनके जो पेंशन के पैसे आते हैं उनमें से पैसे बचा बचा कर सेव करके मम्मी जी ने मेरे लिए ये साड़ी मंगवाई, प्यार से मुझे गिफ्ट देने के लिए। मैंने कहा भी इनसे कि मम्मी जी आप हमारे कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जानते हो कि वजह क्या दी उन्होंने? वही जो हर माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है। उन्होंने ये कहा कि नहीं बहू, मेरा बेटा बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और मैं उसके पैसों को इस तरह से इतनी महंगी चीजों में बर्बाद नहीं कर सकती। और उनका ये बेटा जिसके लिए वो इतना ज्यादा सोचती हैं, वही आज उन्हें इस बात के लिए इतना ज्यादा डांट रहा है, उन्हें बातें सुना रहा है कि उन्होंने इतनी महंगी साड़ी ली कैसे। बहुत खुशी हो रही होगी उन्हें आज ये सब देख करके, है ना? बेटा तुझे याद है जब तू छोटा था तो तुझे है ना नए नए खिलौनों से खेलने का कितना शौक था, और जिस भी खिलौने पे तू हाथ रख देता था वो मैं तुझे ला कर देती थी, चाहे मेरे बजट में हो या ना हो। बेटा मैंने कभी भी तुझे तेरे शौक पूरे करने से कभी नहीं रोका, और बल्कि तूने जो मुझसे कहा मैंने वो ला कर दिया। वो तो शुक्र है बेटा कि मैंने कभी भी तेरे पैसों से अपने लिए कोई चीज़ नहीं मंगाई, वरना मैं तो गिल्ट से ही मर जाती। बेटा एक बात तो समझ में आ गई कि बच्चों के पास अपने अरमान पूरे करने के लिए तो पैसे हैं, पर जब माँ बाप की बात आ जाती है तो उन्हें अपने अरमान मार लेने चाहिए।